Hello, guys, welcome back to episode 4 of Enemies to Lovers. We're enemies for now, but later on we'll fall in love. तो हम लोग अभी तक देखे थे कि हम लोग को प्रोजेक्ट मिला है एंड राहुल और मैं हम लोग साथ वाले ग्रुप में हैं, ठीक है। एंड राहुल आया है मेरे घर में बहुत प्यार मोहब्बत जता के मेरी मम्मी और मेरी बहन को एंड एवरीथिंग। तो ही इज़ बिकम द हार्ट थ्रॉब ऑफ माई फैमिली। अभी मेरा तो नहीं बना है बट या सो एंड देखो ही हाँ, तो हम लोग कहाँ थे। हाँ ठीक है, तो फिर लाइक हो गया, वो मेरे पूरे परिवार को इम्प्रेस कर चुका है। बिकॉज डोगला यार मुझे इम्प्रेस नहीं करेगा, मेरे परिवार ही को करेगा। सो या यस सो आई थिंक आई कंक्लूड दिस पूरा ये मेरे ड्रीम इमेजिनेशन डिलुलू का स्टोरी इन लाइक 1-2 पार्ट, और या मे बी ये पार्ट लास्ट हो, वी डोंट नो। ओके, लेट्स सी कि ये कितना लंबा वीडियो बनता है। सो हाँ ठीक है, तो फिर हम लोग का प्रोजेक्ट बन गया है एंड देन ही हैज़ स्टार्टेड टू डेवलप फीलिंग्स फॉर मी। बिकॉज इसलिए वो मेरी मम्मी को फरेरो रोशे का पूरा बुके लाया था एंड एवरीथिंग। सो ही हैज़ स्टार्टेड टू डेवलप फीलिंग्स फॉर मी because I'm the only girl who does not give him bhav, and boys like girls who does not give them bhav. So ये है मेरे स्टोरी लाइन, मतलब एकदम क्रेजी से स्टोरी का स्टोरी लाइन। सो ठीक है, ही हैज़ स्टार्टेड डेवलपिंग फीलिंग्स फॉर मी एंड फिर ना मैं भी इन जनरल ऐसे क्लास में उसके बारे में बहुत बुरा बोलते रहती हूँ, बहुत बुरा बोलती हूँ, ठीक है। तो मेरी दोस्त बोलती है कि भाई तुम उसका इतना बात क्यों कर रही हो, अभी तो क्लास में है भी नहीं, डू यू लाइक हिम और समथिंग। मैं बोलती हूँ पागल हो क्या, मैं उसको कैसे लाइक कर सकती हूँ, ही इज़ लाइक द ओनली पर्सन आई हेट इन दिस कॉलेज। तो फिर वो बोलती नहीं आई थिंक यू हैव डेवलप समथिंग फॉर हिम, ऐसे नहीं एकदम नहीं है, ठीक है। एंड देन हाँ, हम लोग के फिर कॉलेज में पूल पार्टी होती है, ओके। एंड हाँ, हम लोग के कॉलेज में पूल पार्टी होती है, तो फिर उसमें मैं होती हूँ रेडी होके, मैं एकदम डांस वांस कर रही हूँ, ठीक है। एंड देन ही एकदम प्रॉपरली फॉल्स फॉर मी बिकॉज एंड प्लस वो बहुत अमीर है यार, ऑलरेडी मैंशन दैट, बट वो बहुत अमीर है, तो मुझे एकदम हो गया है, मतलब द ऑथर ऋषिका को हो गया है। अभी द विक्टम ऑफ द स्टोरी ऋषिका को प्यार नहीं हुआ है उससे, ठीक है। तो फिर वो हम लोग पूल पार्टी में हम लोग डांस वांस कर रहे हैं एंड ही फॉल्स फॉर मी बिकॉज अमीर है यार, तो प्लीज़ फॉल फॉर मी, प्लीज़। सो येस ही डज़ दैट एंड देन वो मुझे एडमायर कर एकदम लुक ऑफ लव से, ठीक है। तो मेरी एक दोस्त देखती है एंड देन फिर वो मुझे बोलती है, तो मैं बोलती नहीं यार ऐसा नहीं है, तुम लोग क्यों ऐसा सोच रहे हो, आर यू सीरियस, ही हेट्स मी एंड आई हेट हिम, which is not true anymore because he has started feelings for me, he has started developing feelings for me. So देखो मेरा डिम्पल बहुत ही, खैर टॉपिक से चेंज होना ही मेरा नाम है, नाम तो नहीं है बट हाँ ठीक है। तो फिर ये सब हो गया एंड देन तो हाँ वो उसको फीलिंग्स आ रही है, ठीक है। एंड मुझे आई एम लाइक नहीं भाई प्लीज़ एकदम नहीं पढ़ना लाइक वो। एंड व्हेन ही हैज़ स्टार्टेड डेवलपिंग फीलिंग्स फॉर मी, ये हम 10 बार बोल चुके हैं बट या ठीक है। तो फिर उसके बाद ना वो जितनी भी लड़की लोग से बात करता था ना, सबसे ऑलमोस्ट कट ऑफ कर दिया। बस एक लड़की है जो उससे बहुत चिपकती है, तो ही कैन नॉट गेट रिड ऑफ हर, इसलिए वो उससे बस लाइक ऐसी ही हाई हेलो वाला बात करता है। तो उससे एक दिन ना बहुत चिपक रही थी एंड मैं बोलती हूँ मैं तो अभी भी उसको हेट ही कर रही हूँ ना अपेरेंटली। तो फिर मैं अपनी दोस्त को बोलती हूँ कि भाई देखो ना वो उससे कितना चिपक रही है और वो भी उसको हटा नहीं रहा है, आई एम प्रीटी श्योर दे हैव समथिंग ऐसे करके। तो फिर ना ऐसे मैं थोड़ा गुस्सा होकर बोलती हूँ। तो फिर वो मेरी दोस्त बोलती है कि भाई तुम वाई डू यू केयर, आई ओनली नो वाई आई केयर, ठीक है। तो फिर वाई डू यू केयर, वो अपना उसकी गर्लफ्रेंड बनाएगा और फिर वो गर्लफ्रेंड्स नहीं बनाता है, ओके, ही डज़ नॉट डू गर्लफ्रेंड्स, ऐसा वाला सीन है। तो फिर वो इसी को ब्लश लगा लूँ क्या, हाँ। तो फिर वो बोली कि नहीं उसकी गर्लफ्रेंड तो नहीं होगी वो, बिकॉज ही डज़ नॉट डू गर्लफ्रेंड्स। तो फिर मैं बोलती हूँ यार ये तो कितना बहुत टॉक्सिक लड़का है, जितना मैं सोची थी उससे ज़्यादा भी टॉक्सिक लड़का है। तो फिर ये सब कुछ हो रहा है एंड देन क्या हुआ, हाँ ठीक है। तो फिर मैं थोड़ा जेलस भी हो रही हूँ बिकॉज वो उस लड़की से बहुत चिपक रहा है, ठीक है। एंड देन मैं उसको देख रही हूँ ना, तो फिर वो लोग हम लोग का आई कॉन्टैक्ट हो जाता है, तो मैं एकदम तुरंत आई रोल करके हटा लेती हूँ, ठीक है। तो फिर वो आता है मेरे पास और फिर वो बोलता है कि तुम मुझे इतना एडमायर क्यों कर रही थी। फिर मैं बोलती हूँ कि मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए कि मैं तुम्हें एडमायर करूँ, ओके ये सब मेरे इमेजिनेशन का पार्ट है बिकॉज मैं बहुत बड़ी डिलुलू हूँ। सो या दैट्स दैट, ठीक है। एंड मैं बोलती हूँ कि वो मेरे बहुत ही पास आ गया, ठीक है। वो मेरे बहुत ही पास आ गया एंड बोल रहा है कि तो मुझे एडमायर करी थी, मैंने तुम्हें देखा।
फिर मैं बोलती हूँ कि मेरे इतने बुरे दिन भी नहीं आए कि मैं तुम्हें एडमायर करूँ, ठीक है। आई हैव बेटर स्टैंडर्ड्स एंड आई एम सो सॉरी फॉर दोज गर्ल्स in the college who like you, which the standards are like below the bar, okay, it's like under the grave। ऐसा ऐसा करके मैं इंग्लिश में उसको थोड़ा थोड़ा झाड़ देती हूँ, ठीक है। तो फिर वो लाइक कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाता बिकॉज मैं तो अब उसकी पसंदीदा औरत हूँ ना तो वो मेरे सामने क्यों ही कुछ बोल पाएगा, हैशटैग पसंदीदा औरत कोर, ठीक है। तो फिर वो चला जाता है वहाँ से। एंड देन उसके बाद फिर लाइक एक दिन ना मेरा तबीयत ख़राब था तो फिर मैं कॉलेज नहीं गई थी, ओके तो फिर ना वो एक दिन नहीं गई, ठीक है, दूसरे दिन भी नहीं गई। एंड मेरी दोस्त लोग कॉल कर रही है एंड मैं ऐसा अवॉइडेंट हो रही हूँ कि बिकॉज आई डू नॉट वांट पीपल टू नो कि मैं बहुत दुखी हूँ एंड देन पीपल फील पिटी फॉर मी, ऐसा मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो फिर मैं लाइक किसी का कॉल वॉल भी नहीं उठा रही हूँ। तो फिर एक दिन ही रैंडमली मेरे घर का घंटी बजता है एंड वही है वो उधर। तो मैं बोलती हूँ कि माई बेबी इज़ हियर, माई बेबी इज़ हियर। ऐसा मैं सोचती हूँ नहीं बिकॉज आई हेट हिम एट दैट पॉइंट। पर फिर वो आता है और फिर मेरी मम्मी बोलती कि ओ बेटा तुम यहाँ आए, आओ आओ आओ, अंदर आओ अंदर आओ अंदर आओ। मम्मी तो उसको घर जमाई ऑलरेडी समझ ली है। एंड पीछे भी मतलब जब वो आया था उसके पहले भी मम्मी बोल रही थी कि यार ये तो बहुत अच्छा लड़का है, तुम इससे बात क्यों नहीं करती हो, तुम इससे नफरत क्यों करती हो, ऐसे करके मम्मी मुझे ही बोल रही हो कि भाई उससे बात करो क्योंकि बहुत अच्छा दामाद बनेगा यार, जस्ट लेटिंग यू नो ठीक है। तो फिर वो आया, फिर मैं बोलती भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वी तो बैडली टॉक, वाई डू केयर अबाउट मी इफ़ आई गेट सिक सो मच, ऐसे करके। तो फिर वो बोलता है कि अगर तुम मर जाओगी तो फिर मुझसे लड़ाई कौन करेगा तो मैं बोलती हूँ हाँ हाँ ठीक है मैं समझ गई, फॉर्मेलिटी के लिए आए हो, ऐसे ऐसे करके। एंड लाइक वो मेरे लिए भी कुछ कुछ लाता है खाने पीने का सामान, ये ठीक है। तो फिर आई एम लाइक ओके थैंक यू यार, मैं तो थोड़ा भाव खा रही हूँ बिकॉज ऑब्वियसली यार अ डीवा हैज़ टू खाओ भाव, ओके ठीक है। तो फिर जब वो हो जाता है ना, फिर वो चला जाता है वैसे। तो मैं सोचती हूँ यार ये क्यों आया था, ये क्या है, ऐसे ऐसे करके। और फिर मैं ऐसा सोचती हूँ कि अगर पॉसिबल हुआ तो विल आई डेट हिम। मैं बोलती हूँ ऐसा गंदा तो नहीं दिखता है, मोस्टली अच्छा ही दिखता है एंड जबकि वो बहुत अच्छा दिखता है, ठीक है। तो मैं खुद ही को मैनिपुलेट कर रही हूँ कि नहीं नहीं इतना भी गंदा नहीं दिखता है, पर मुझे पता है कि वो एकदम ही गंदा नहीं दिखता, बहुत अच्छा दिखता है, ठीक है। मैं बोलती हूँ कि ठीक ही है, पर लाइक उसका पर्सनैलिटी का थोड़ा है इशू, थोड़ा सा बिच टाइप्स का है। बट ऐसे ऐसे करके मैं सोच रही थी ऐसे रैंडमली, ठीक है। आई हैवंट मेंशन्ड एनी ऑफ दिस टू माई फ्रेंड्स, ठीक है। तो फिर मैं कॉलेज में जाती हूँ, फिर मैं बोलती हूँ कि आया था राहुल मेरे घर पे। तो फिर सब लोग तो पागल हो जाते हैं बिकॉज दे हैव ऑलरेडी बीन शिपिंग अस। तो फिर वो लोग तो पागल ही हो जाते हैं कि भाई भाई राहुल से घर आया घर आया घर आया, एकदम मतलब वो फूल वूल ला के नहीं, अभी उस स्टेज तक नहीं पहुँचा है, खाना पीना ला के कि तुम मर ना जाओ, ऐसे करके सो स्वीट ऐसे ऐसे कर रहे हैं। मैं बोल रही हूँ प्लीज़ ब्रो ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो फिर हम लोग का ऐसी लड़ाई वड़ाई होते रहता है। आई थिंक आई कंक्लूड दिस सीरीज़ टुडे ओनली, ठीक है। तो ऐसे हम लोग का लड़ाई वड़ाई हो रहा है, फिर प्यार व्यार भी हो रहा है ऐसे ऐसे करके। तो फिर एक दिन ना रैंडमली हाँ एक मेरा नया गाय फ्रेंड आया है, ठीक है, मतलब नए कॉलेज में नया लड़का है, ठीक है। तो फिर ये एक्चुअली एक दो एपिसोड पहले ही आ जाना चाहिए था, पर फिर मैं थोड़ी सी भूल जाती हूँ कि वो भी एग्जिस्ट करता है, तो मैं उसको अभी तक नहीं लाई थी। तो फिर वो आता है और फिर मैं उससे रैंडमली ऐसी नॉर्मल बात करती हूँ, ठीक है। आई डू नॉट फील एनीथिंग फॉर हिम, बट एवरीवन थिंक्स कि जो अदर गाय है द थर्ड पर्सन उसको मेरे लिए फीलिंग्स है, ठीक है। तो मैं उससे ऐसी रैंडमली बात करी थी। एवरीवन इन द कॉलेज थिंक्स दैट कि उसको मेरे लिए फीलिंग्स है, बट मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो फिर मैं उससे ऐसे एक दिन रैंडमली बात कर रही थी एंड फिर जिस दिन ये राहुल आया था ना मेरे घर, उसी के आई गेस 3-4 दिन बाद ये बात हो रहा है, ठीक है। तो फिर उसके बाद वो आता है ऐसे मेरे पास रैंडमली, वो बोलता है कि मुझे वो लड़का पसंद नहीं, तुमसे बात मत करना। तो मैं बोलती हूँ कि तुम होते कौन हो मुझे मना करने वाले कि मैं किससे बात करूँ किससे बात नहीं करूँ, बिकॉज मैं तो ड्रामेबाज हूँ, तो मैं ड्रामा करूँगी, ये लेट्स गो, ठीक है। तुम होते कौन हो मुझे बोलने वाले कि मैं किससे बात करूँ किससे बात नहीं करूँ। ओ वाह ये क्या हुआ, नाइस नाइस नाइस, ठीक है। हाँ सो वे वो वी, ठीक है। तुम होते कौन ऐसे ऐसे करके मैं इससे ज़बरदस्ती का लड़ाई कर रही हूँ, जबकि मुझे पसंद आ रहा है कि वो जेलस हो रहा है। तो हम लाइक ओके ठीक है। फिर बोलता हूँ हाँ फिर वो बोलता है दिस इज़ द प्रपोजल टाइम, ठीक है। वो बोलता है कि अभी तो मैं तुम्हारा कुछ हूँ नहीं, पर एक सेकेंड गाइस हाँ सो ठीक है। और फिर वो आता है मेरे पास और वो बोलता है कि तुम उस लड़के से बात मत करना, मुझे वो पसंद नहीं है। तो मैं बोलती हूँ कि तुम होते कौन हो कि मैं किससे बात करूँ किससे बात नहीं करूँ, ये तुम कौन होते हो बोलने वाले मुझे, ठीक है। तो फिर वो बोलता है कि अभी मैं तुम्हारा कुछ हूँ तो नहीं, पर हो ज़रूर सकता हूँ। तो मैं बोलती हूँ क्या ये क्या बकवास कर रहे हो तुम ऐसे करके, ठीक है। मैं एकदम पूरा अवॉइडेंट हो रही हूँ, ठीक है। तो फिर वो मेरा ऐसे हाथ लेता है, हाँ ठीक है, वो मेरा हाथ लेता है और फिर बोलता है ऋषिका
फिर मैं वो थोड़ा मेरे से लंबा है बिकॉज ऑब्वियसली टॉल प्रिटी गाय इज़ व्हाट आई वांट इन माय ड्रीम इमेजिनेशन, ठीक है। तो वो थोड़ा लंबा है, फिर मैं बोलती हूँ हाँ, चश्मा हटा दो क्या, हाँ। तो मैं बोलती हूँ हाँ, फिर वो ऐसे करता है, थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, आई थिंक आई शुड शट अप, ठीक है। तो फिर मैं हाथ पकड़ा हुआ है, फिर बोलती हूँ, बोलता है ऋषिका। और फिर जब हम लोग का ये इंटरेक्शन हो रहा है, मेरे सारे फ्रेंड्स हम लोग को सराउंड कर लेते हैं बिकॉज वो तो अपने दोस्तों को बता दिया था कि मैं आज ऋषिका को प्रपोज करूँगा। अब देखो मुझे जूता पड़ता है कि लात कि क्या क्या क्या, ठीक है। तो फिर वो लोग भी वेट कर रहा था कि अब इसको जूता पड़ेगा कि लात क्या पड़ेगा, वी डोंट नो, ओके। तो फिर हाँ, तो फिर बस मेरा हाथ पकड़ के बोलता है कि ऋषिका, आई थिंक जो हम लोग लड़ाई करते हैं, इट हैज़ मेड अस मोर क्लोज एंड आई एम गेटिंग अटैच टू यू एंड ऋषिका आई लाइक यू सो मच। फिर मैं बोलती हूँ हाँ सच्ची, हाँ आई नो पीपल लाइक मी अलॉट, ठीक है। तो फिर वो ऐसे बोल रहा था, तो मैं बोलती हूँ कि येस आई गेट दैट अलॉट करके, फिर वो हंसने लगता है एंड मेरे फ्रेंड्स भी हंसने लगते हैं, ठीक है। तो फिर मैं बोलती हूँ कि जोक्स अपार्ट राहुल, आई ऑल्सो लाइक यू अलॉट एंड आई थिंक वी कैन बी टुगेदर एंड बस एक शर्त है कि तुम मेरा मजाक नहीं उड़ाओगे। प्यार में हम लोग बिकरिंग कर सकते हैं, पर जो इरिटेट होके तो मेरा मजाक उड़ाते हो वो सब नहीं करोगे। तो फिर बोलता है हाँ हाँ अब तो मेरी गर्लफ्रेंड तुम बन जाओगी। तो फिर हाँ, तो फिर बोलता है वुड यू लाइक टू बी माई गर्लफ्रेंड। तो मैं बोलती हूँ हाँ राहुल, आई वुड लाइक टू बी योर गर्लफ्रेंड। तो फिर हम लोग हैप्पीली टुगेदर हो जाते हैं एंड देन आई गेस उसके बाद कोई स्टोरी बनाने का पॉइंट नहीं है बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, ठीक है, इट इज़ ओनली थ्रिलिंग एंड नाइस जब तक यू नो द प्रोसेस ऑफ कमिंग इन टू अ रिलेशनशिप इज़ गोइंग ऑन इन स्टोरीज, ठीक है। इन रियल लाइफ का मेनू की पता। हाँ, तो फिर इसलिए जब वो लोग डेट करते हैं तो फिर उसका तो सीन ज़्यादा कुछ है नहीं, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं बना दूँगी, बट वही कैजुअल नाइस, कैजुअल नहीं सॉरी, रोमांटिक नाइस, ये सब हो रहा है। सो दैट इज़ द एंड ऑफ माई सीरीज़. We're enemies for now, but now we have come into a relationship, so let's go. And this is the end of the series. Part 4 is the end. एंड अगर आप लोग और ऐसा चाहो कि मैं और कुछ बकर करूँ या फिर और स्टोरी टाइम में चाहूँ तो प्लीज़ 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 कमेंट कर देना, ठीक है। प्लीज़ 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 कमेंट कर देना, ठीक है। सो या दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ क्या, हाँ, सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। बाय गाइज, सी यू सून। एंड बता देना कि मैं क्या अब वीडियो बनाऊँ, ठीक है, बिकॉज मेरे पास आइडियाज़ अब थोड़े से कम हो रहे हैं, इसलिए थोड़ा लेट आया ये वीडियो। बट या स्टोरी टाइम में बना सकती हूँ, मेरे पास है कुछ बकवास स्टोरीज, सो आई विल ग्रांड इट टू यू एंड आई होप यू गाइज लाइक इट, यू गाइज विल लाइक इट। सो बाय बाय।